सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलिएगा। बहनों, आज की खबर जो है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी कहीं प्राथमिक विद्यालय में नहीं चल रहे हैं, बहनें गांव में चला रही हैं। अभी भी बहुत से ऐसे केंद्र हैं जो गांव में किसी के दरवाजे पर चलते हैं, तो अब उसके लिए शिक्षा विभाग इसमें पहल कर रहा है। इसका हम आदेश भी आपको दिखाएंगे। अब विद्यालय परिसर से संचालित होंगे बाहर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र। ये राज्य ब्यूरो जागरण से खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के बाहर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को अब स्कूल परिसर में संचालित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए से जानकारी मांगी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिन विद्यालयों में कक्षा 1 संचालित है उन्हें पास के उस आंगनबाड़ी केंद्र से मैप किया जाएगा जो फिलहाल विद्यालय परिसर के बाहर चल रहा है। इसके लिए बीएसए से निर्धारित प्रारूप पर जानकारी मांगी गई है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, निकटतम परिषदीय विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडायस कोड, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के बीच की दूरी, आंगनबाड़ी भवन की स्थिति आदि का ब्यौरा देना है। यह सर्वे खंड शिक्षा अधिकारी, बीओ और बाल विकास परियोजना अधिकारी की संयुक्त टीम करेगी। वर्तमान में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 59,000 केंद्र पहले से ही परिषदीय विद्यालयों के परिसर में चल रहे थे। हम कह नहीं रहे थे, जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके अतिरिक्त भी जो अभी आंगनबाड़ी केंद्र नॉन कोलोकेटेड हैं उनकी बातें कर रहे हैं। अब उनको भी विद्यालय से जोड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट अगले न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यूपी के पटना बिहार से। ये इस टाइम चुनाव का दौर चल रहा है, तो इसलिए ये न्यूज लेकर आए हैं। अगर बहन आप लोगों अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल भी ना कीजिएगा। पति के साथ चुनाव प्रचार करते हुए आंगनबाड़ी सेविका का वायरल हुआ था वीडियो, डीएम ने किया डिसमिस। तो ये एक जगह की चीजें नहीं है, ये यूपी में भी ये चीजें लागू होंगी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कड़े उल्लंघन के आरोप में पटना जिले के दानापुर बाल विकास परियोजना की एक आंगनबाड़ी सेविका को सेवा से चयन मुक्त निलंबन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना ने डीपीओ आईसीडीएस को यह कार्यवाही तत्काल करने का आदेश दिया है। दोषी आंगनबाड़ी सेविका का नाम श्रीमती कुमारी रंजना है, जो दानापुर परियोजना के केंद्र कोड 195 पर पद स्थापित है। निर्वाची पदाधिकारी दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्रीमती रंजना एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी के पक्ष में सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार कर रही थी, जो सरकारी मानदेय कर्मी के लिए निषिद्ध है। निर्वाची पदाधिकारी ने इस उल्लंघन को गंभीर बताते हुए सेविका के खिलाफ कड़ी अनुशंसा की, जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया चैनल पर एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कुमारी रंजना को उनके पति मृत्युंजय यादव के साथ एक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए देखा गया। वीडियो दानापुर परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 195 से जुड़ा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकारी कर्मी द्वारा चुनाव प्रचार या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में सभा प्रभाव डालना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। उल्लेखनीय है कि इस घटना के तुरंत बाद फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने त्वरित कार्रवाई की। 23 अक्टूबर 2025 को खागौल थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 17 आईबी तथा प्रतिनिधि सभा अधिनियम आरपी एक्ट 1951 की धारा 126 के तहत प्राथमिकी
एफआईआर दर्ज कराई गई। निर्वाची पदाधिकारी ने रिपोर्ट में कहा है कि दोषी सेविका के इस कृत्य से चुनावी माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए तत्काल निलंबन आवश्यक है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आईसीडीएस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीपीओ ने निर्देश का पालन करते हुए चयन मुक्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह घटना बिहार चुनाव में आचार संहिता उल्लंघनों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है, जहां अब कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत सरकारी कर्मी निष्पक्ष रहते हुए केवल सहायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन किसी पक्ष का प्रचार निषिद्ध है। इस मामले पर राजनीतिक दलों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। पटना जिला प्रशासन ने अन्य कर्मियों को चेतावनी जारी की है, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। बहनों, अब एक बार आप लोग फिर से जान लीजिए कि चुनाव का दौर आ रहा है, तो आप लोगों का किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं करना है, नहीं तो आपको नौकरी से निलंबित किया जा सकता है। आप ये चीज़ देख रहे हैं पटना की, लेकिन ये पटना की नहीं, ये यूपी में भी ऐसा ही है। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।